वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे थे। आइए सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर देना है। करा कि ए बी क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यह चलता हूँ। चलिए यहाँ इस सवाल का आंसर दोस्त दीजिए। यहाँ पर करा कि यहाँ पर ये वैल्यू का अर्थ क्या है। करा ये जानते हैं जो यक्स की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे, अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तभी ये कंडीशन को होल्ड करेगा। जानते हैं जिसकी तरफ माउथ रहता है, जिसकी तरफ मुंह रहता है, वह संख्याएं बड़ी होती हैं। तो हमें माउथ यक्स का लग रहा है, तो यक्स की जो वैल्यू लेना है 90 अंश से बड़ी लेना है या बराबर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ये, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये, या यक्स का मान 90 अंश से अधिक होगा ये या उसके बराबर होगा ये। अब देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वे होते हैं जिनका सम क्या है, अर्थात जितने भी एंगल है पूरक कोण होते हैं। पूरक वे कोण होते हैं जिसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री, सम 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखेंगे, इसका ही 90 डिग्री मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगर सम पूरक होता तो क्या होगा, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो दोस्त यहाँ पर आपको सम पूरक की बात नहीं, पूरक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की लेकर चलता हूं। देखिए दोस्त ये फिगर आपको दिया गया है, करा कि यहाँ पर आकृति में x का मान क्या होगा। तो दोस्त देखिए आप जानते हैं जो दोस्त ये लाइन होगी ये कौन सी, जो ये एंगल ये होगा, ये सेम एंगल क्या ये भी होगा। ये जो एंगल दोस्त ये होगा ये सेम एंगल क्या होगा ये भी होगा, और जो एंगल क्या होगा ये होगा, ये एंगल क्या होगा ये भी वही होगा। सब बराबर है। इसका मतलब दो, यहाँ पर फिर वही दो, दो दो चार, दो छह, आठ दो 10, इसका सब जोड़ दीजिए। देखिए देखिए दो दो चार, दो छह, और छह फिर इधर नीचे भी यहाँ पर छह दूनी 12 एक्स। अब जानते हैं टोटल जब ये बनाएगा सर्किल, ये टोटल एंगल कितना होता है दोस्त, यहाँ पर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो एक्स बराबर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। ये भी फार्मूला बेस्ड है, आप लोगों को याद होगा। इस तरह का सवाल आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहाँ पर सब ऑनलाइन पेपर हुए थे दोस्त, यहाँ फिगर आपको दिया गया था। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए दोस्त। यहाँ पर इस सवाल के देखिए क्या करना पड़ेगा। इस सवाल के लिए दोस्त आप आंसर दीजिए। कारक डी और ई क्रमशः ए बी ए सी के भुजाओं के पर स्थित मध्य बिंदु है। अर्थात त्रिभुज किसका ए बी सी इस प्रकार है। पहले त्रिभुज की बात कर रहा है, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर सी है। ये कहा है, कहा कि यह डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, अर्थात स्थित बिंदु है पर। तो यहाँ पर दोस्त ए बी का जो है क्या है, ए बी का कहा कि ये डी है, ठीक है। और इसका कहा कितना है, ये ई है, आपको दिया गया है। कहा ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू यहाँ पर इसका दिया गया है 2, और बी डी की वैल्यू आपको दी गई है 3। और कहा कि बी सी, यहाँ दोस्त यहाँ पर 7.5 नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ बी सी का मान ये दिया गया है 7.5 दिया गया था, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर 7.5। अब कह रहा कि डी ई पैरेलल टू बी, ये कह रहा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये लाइन। कह रहा कि बी सी जो है ये लाइन इसकी पैरेलल है, ठीक है। तब कह रहा कि यहाँ पर डी ई की वैल्यू क्या होगी, डी ई की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्त आपको देखिए नजर आ रहा होगा, इसमें क्या नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये एंगल ये बन रहा है, देखिए आप ध्यान देखिएगा, ये जो एंगल बनेगा, जो सॉरी ये जो ट्रायंगल्स बन रहा है, ये एक सिंगल ट्रायंगल्स किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये पूरे होल ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा नहीं, इस तरह होल ट्रायंगल्स। तो दोस्त जो ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पर जो ए बी सी का जो ट्रायंगल्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए क्या होगा डी ई के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें यहाँ पर तो ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी का जो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये ए बी टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डी ए के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर क्या करेंगे, जो बी सी का डिस्टेंस होगा, ये पैरेलल है इसके, बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डी ई के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो इसको बराबर कर दिए पैरेलल। तो ए बी का मान आपको दिया गया है। ए बी का मान देखिए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इसको जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस ए डी का मान आपको दिया गया 2, यहाँ पर बी सी का मान दिया है 7.5 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर
डीई का मान डीई रहने दीजिए क्योंकि वही निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कटाएंगे क्या आएगा आप जानते हैं इतना होगा। तो डीई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 दूना 30 अर्थात 3.0 अर्थात 3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो दोस्त थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।